यूपी के औरैया जिले में 75 साल के बुजुर्ग ने दोस्ती के रिश्ते को किया शर्मसार। आरोपी विश्व दयाल ने प्रसाद देने के बहाने दोस्त की नाबालिग बेटी को घर बुलाकर जबरन किया दुष्कर्म। किसी को कुछ बताने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। डर और शर्म के चलते पीड़िता लंबे समय तक छिपाए रही दुष्कर्म की बात। प्रेग्नेंट होने पर परिजनों को हुई आरोपी की करतूत की जानकारी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विश्व दयाल के खिलाफ FIR दर्ज कर किया गिरफ्तार। बाराबंकी जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र में शौच को गई 19 वर्षीय युवती से रेप का प्रयास। गांव के ही युवक ने जबरन पकड़कर की अश्लील हरकतें। पीड़िता के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख भागा आरोपी उमेश उर्फ गोलू यादव। मामले की शिकायत करने गए पीड़िता के भाई को आरोपी और उसके परिजनों ने पीटा। पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी न होने से दहशत में पीड़िता और उसका परिवार। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से परेशान कर रहा है आरोपी। मोबाइल पर भी भेजता है अश्लील मैसेज। यूपी के अमेठी जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की न सिर्फ उसके प्रेमी से शादी कराई बल्कि खुद ही उसकी विदाई भी कर दी। करीब 6 महीने पहले ही शिव शंकर और उमा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी उमा अपने पुराने प्रेमी विशाल से चोरी छिपे कर रही थी मुलाकात। पति के लाख समझाने के बाद भी जब उमा अपने प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो शिव शंकर ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इस अनोखे मामले की गांव और क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे नीले ड्रम के खौफ में उठाया गया कदम भी बता रहे हैं। लखनऊ में यूपी STF ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जानकीपुरम शाखा के मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पिछले कई वर्षों से जाली दस्तावेजों के सहारे मुद्रा लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन पास कराकर करोड़ों का साइबर फ्रॉड कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बैंक मैनेजर के साथ साथ 3 अन्य लोग भी शामिल हैं, जो मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते, खातों में लोन की रकम ट्रांसफर कराते और फिर मोटी रकम ऐंठ लेते थे। STF का दावा है कि गिरोह अब तक 20 से अधिक लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी लोन करा चुका है। बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लखापोर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर माता पिता, भाई और बहन सहित आधा दर्जन लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी के जैदपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे लगा बिजली का पोल तोड़ते हुए मकान में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे में मकान मालिक के माता पिता गंभीर रूप से हुए घायल। दुर्घटना के बाद ट्रक को मौके पर छोड़कर चालक हुआ फरार। ट्रक को कब्जे में लेकर घटना की जांच कर रही पुलिस। यूपी के रायबरेली जिले में शराब के नशे में धुत शख्स ने बीच सड़क किया हंगामा। रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों से भी शराबी ने की मारपीट। बीच सड़क हुई मारपीट का राहगीरों ने बनाया वीडियो। पुलिस और शराबी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। उत्तराखंड में बाबा रामदेव के मित्र की जमीन पर बवाल। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर बाबा रामदेव के मित्र की कंपनी को 30,000 करोड़ की जमीन मात्र 1 करोड़ के किराए पर देने का आरोप लगाया है। इस सौदे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने मामले की CBI जांच की मांग की है। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई में मृत दिव्यांग BJP कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय के भाई का बड़ा बयान। 10 लाख की आर्थिक मदद वापस लौटाने का किया ऐलान। CM योगी को बताया भ्रष्ट और बेकार। कहा योगी बाबा हो या जोगी बाबा, ये सब बेकार और भ्रष्ट है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और कार्यकर्ता के साथ होगा। बोले पुलिस की पिटाई से मेरा भाई मरा। पोस्टमार्टम में सांठगांठ करके हार्ट अटैक दिखा दिया गया। सब फेल हैं, सब योगी बाबा हो या जोगी बाबा हो, ये सब बेकार हैं, भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। आज मेरे पे हुआ, कल और किसी पे होगा। ये सब भ्रष्ट हैं और मिली भगत साजिश है। यानी पुलिस की रवैया से और पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट है। अब एकदम नहीं संतुष्ट है। अब तक मुझे आश्वासन दिया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई होगा, जो इसमें दंडनीय होगा उसको जो है सजा दिया जाएगा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। अब यह कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ और कई समाचारों में यह चलाया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में ट्रेलर ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस। अयोध्या से दर्शन कर काशी विश्वनाथ जा रहे थे छत्तीसगढ़ के 50 श्रद्धालु। हादसे में 4 की मौत, कई घायल। 9 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।